हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू, गर्मियों की सीज़न वाले लड्डू जो पेट को हमेशा ठंडा रखेंगे। इसके लिए हमने लिया आधा कटोरी चना भुना हुआ, इसका छिलका निकाल दिया है। ये 1/4 कटोरी बादाम है, 15-20 काली मिर्च है और 15-20 हरी इलायची है। ये 1/4 कटोरी मेलन सीड है और 2 चम्मच खसखस है और एक भरा हुआ कटोरी मखाना है। मैंने इतनी चीज़ें ली हुई हैं। इस सब को हमें ड्राई रोस्ट करना है और साथ में मैंने थोड़ा सा ये खजूर लिया हुआ है। खजूर के बीज हमने निकाल दिए हैं और ये खजूर का पल्प दिख रहा है आपको। तो चलिए, मैं सबसे पहले मखाना को भून रही हूँ। आप चाहे तो घी डाल के भी भून सकते हैं, मैं बिना घी के ऐसे ही इसको रोस्ट कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीरे रखना है, धीरे धीरे फ्लेम में ही इसको रोस्ट करना है। ये लड्डू जो है सुबह सुबह आप अगर खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। हाथ पैरों में दर्द रहता है तो दर्द में आराम लगेगा, थकान रहेगी तो थकान भी नहीं होगा। एक लड्डू ज़रूर खाना चाहिए ऐसा एनर्जी वाला, और गर्मियों में ठंडक भी देगा। ये ऐसा लड्डू है ये। तो हमें धीमी धीमी आंच पे भून लेना है। देखिए, मैं आराम से ये टूट जा रहा है, इसका मतलब ये भुन गया है पूरा। आराम से मिक्सी में भी ग्राइंड हो जाएगा। तो ये भुन गया है मखाना। मैंने गैस बंद करके थाली में निकाल दी हूँ ठंडा करने के लिए। अब मैं और चीज़ें भी भूनूंगी। ये है भुना हुआ चना जिसका मैंने छिलका निकाल लिया। भुने चने की मात्रा आप और बढ़ा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं आधा कटोरी, ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये भुना हुआ है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, इसलिए मैं इसको हल्का सा और गर्म कर दे रही हूँ। जो होगा थोड़ा सा मॉइस्चर वो भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं भून रही। पहले से ही भुना हुआ है, ज़रूरत नहीं है इसको भूनने की। गर्मियों में चना बहुत फ़ायदा करता है ना, भुना चना, सत्तू, ये सब खाना चाहिए। इसलिए मैंने इसमें भुना हुआ चना भी डाला है। छिलके निकाल ली हूँ पूरा। ये भी भुन गया है, तो अब मैं इसको भी रख दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। अब और चीज़ें भूनूंगी। और ये है तरबूज के बीज या खरबूजे का बीज, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसे भी हमें हल्के फ्लेम में भूनते रहना है तब तक जब तक कि इसमें से पट पट आवाज़ ना आने लगे। ये हल्का सा फूलने लगता है। साथ में खसखस को भी डाल दी हूँ, ये भी हल्का सा रोस्ट हो जाएगा। और ये है इलायची जो मैंने ली, हरी इलायची। ये भी थोड़ा ठंडक पहुँचाता है पेट में। और ये है काली मिर्च। ये सब ठंडी चीज़ें होती हैं जो पेट के लिए गर्मियों में काफ़ी अच्छी होती हैं। और इसे भी मैंने हल्की फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। और जब ये पट पट करने लग जाएगा, आवाज़ आएगी और उछलने लग जाएगा मेलन सीड, मतलब ये भी भुन गया है। फिर मैं इसे भी अब रख दी हूँ। सब एक थाली में रखते जा रही हूँ ठंडा करने के लिए। अब ये है बादाम। बादाम तो बिना घी के रोस्ट नहीं होगा, इसलिए बादाम में घी ज़रूर डालूँगी मैं। और हल्की फ्लेम में, बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनना है, जल जाता है नहीं तो। इसे हल्का सा ही भूनूंगी। साथ में ही मैं थोड़ा सा पिस्ता भी ले रही हूँ। पिस्ता है घर में, इसलिए पिस्ता डाल दे रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। ज़्यादा नहीं लूँगी, पिस्ता बहुत कम ली हूँ मैं। उसको भी साथ में रोस्ट कर दूँगी, पिस्ता को। तो ये भी अब हो गया, भुन गया हमारा। अब सबको ठंडा करूँगी। जो मैं लड्डू बना रही हूँ, ये लड्डू बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, चाहे तो आप मिक्स करके रख लें और इसे दूध के साथ ले सकते हैं। बड़े बूढ़े बच्चे किसी को भी दे सकते हैं, आप इसका पाउडर बना लें। तो ये मैं पूरे चीज़ भून गया है। तो अब ये ठंडा होने के लिए मैं रख दे रही हूँ। थोड़ा सा अब मैं खजूर है उसको भी भूनूंगी।
ये घी है पहले से ही कढ़ाई में। ये देखिए खजूर है, मैंने इसके ही पल्प को निकाला हुआ है, नहीं बीज निकाल लिया है और पल्प भर बचा हुआ है। तो पल्प को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, इसमें भी अगर मॉइस्चर होगा तो निकल जाएगा। तो इसे मैंने मिक्सी में चलाया, उतना बहुत मुश्किल से चलता है मिक्सी में, जल्दी चलता नहीं है, ये ग्राइंड नहीं होता है जल्दी। बचा खुचा रहेगा तो अभी घी के साथ भुनेगा तो हो जाएगा ग्राइंड। तो ये भी हो गया और ये ठंडा हो गया है। जितना मैंने रोस्ट किया था, जितनी चीज़ें सारी ठंडी हो गई हैं। तो अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी, आराम से सब ग्राइंड हो जाएगा, बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाता है। अगर आपको दरदरा लड्डू पसंद है तो आप थोड़ा बड़ा दरदरा ही ग्राइंड कीजिएगा। मैंने भी बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं किया है बारीक, ये देखिए ऐसा रखा है मैंने। तो अब ये पाउडर तैयार है, चाहे तो आप लड्डू ना बनाएं, इसे ऐसे ही रोज़ दूध गरम करें, दूध गरम करके 2 चम्मच बस आप डाल दें इसमें, और घर में कोई भी इसको ले सकता है। एनर्जी के लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये। और ये मैं डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, इसे भी मैं भून ली थी, मैं नहीं दिखा पाई। अगर आप चाहे तो इसकी जगह खोपरा होता है ना, जो सूखा वाला नारियल, उसे भी आप घिस के मिक्सर में ग्राइंड कर सकते थे साथ में। मेरे पास था ये डेसिकेटेड कोकोनट नट, नारियल का बुरादा जिसे बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको साथ में नहीं, अलग से ही रोस्ट करके डाल दी हूँ। और ये है, मुझे लड्डू बनाना है इसलिए मैंने इसमें खजूर को डाल दिया है, लेकिन खजूर बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ, इससे हमारा लड्डू मीठा नहीं होगा। तो हमें कुछ और भी डालना पड़ेगा अभी इसको मीठा करने के लिए। पहले मैं खजूर को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस पाउडर में जो मैंने बनाया है अभी। पूरे मिक्सचर में मुझे खजूर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए मिक्स हो गया है, लेकिन मिठास अभी कम है, या तो खजूर और डाल के हम मीठा कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा मिश्री में लूँगी। मिश्री गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है, चीनी से ज़्यादा अच्छा मिश्री होता है। तो ये है धागे वाली मिश्री, जिसे मैंने कूट के धागा निकाल लिया है इसका। मैं अब इसका चाशनी बनाऊंगी थोड़ा सा, जो लड्डू में पड़ेगा, इसके लिए चाशनी तैयार करूंगी मैं। आप थोड़ा सा ज़्यादा बारीक काट लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा तोड़ा है इसको, आप और बारीक तोड़िएगा, क्योंकि ये मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, जल्दी मेल्ट नहीं होती है ये मिश्री। चीनी जितना जल्दी मेल्ट नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लेगी, इसलिए बारीक कूटिएगा तो फिर अच्छा जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। पानी मैंने थोड़ा सा डाला है मेल्ट होने के लिए, फिर और लगेगा अभी चाशनी बनाने के लिए, ये मेल्ट होने में ही पूरा पानी चला जाएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये मेल्ट हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ चाशनी कैसी बनानी है। ये देखिए पूरी एक तार की चाशनी नहीं बननी चाहिए, चिपचिपा से थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, लेकिन तार नहीं बनना चाहिए। तो अब हम फटाफट गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर चाशनी बन जाएगी तो लड्डू हमारा कड़ा हो जाएगा, सूखने के बाद कड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने एक तार की चाशनी बनी उसकी पहले ही गैस बंद कर दिया है, और फटाफट डाल दिया है मैंने जो मैंने रोस्ट करके रखा था ग्राइंड करके, इसमें डाल दी हूँ लड्डू बनाने के लिए। अभी गरम है चाशनी, इसलिए मैं हाथ से नहीं छू रही हूँ। तो ये मिक्स हो गया है, अभी हाथ से छूने के लायक हो गया है, छू सकती हूँ मैं अब हाथ से। तो मैं अब हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, बहुत आराम से लड्डू बन जाएगा इसका। ज़्यादा घी भी नहीं लगा, गर्मी में ज़्यादा घी ठीक नहीं होता खाने के लिए।
आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं, जो पेट के लिए ठंडा करता है। या सौंफ को भी आप थोड़ा सा रोस्ट करके उसको भी आप ग्राइंड कर सकते थे। जितनी चीज़ें मैंने ग्राइंड की साथ में ग्राइंड कर सकते थे। तो ये देखिए एकदम आराम से लड्डू बन जाएगा। थोड़ा सा चाशनी ही मैंने डाला है, लेकिन एकदम आराम से पूरा चिपचिपा हो गया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से। टाइम लगेगा लेकिन मिक्स हो जाएगा एकदम बढ़िया। और एकदम गरम रहे तभी ये लड्डू बांध देने हैं सारे। तो लड्डू भी एकदम आराम से बन रहा है। तो इस लड्डू को आप रोज़ सुबह खाएं। जिसके हाथ पैरों में दर्द रहता है, आलस लगता है, गर्मी में सुबह उठने का मन नहीं करता, उनको एक लड्डू ज़रूर खाना चाहिए सुबह शाम एक एक, तो एनर्जी रहेगी। तो घर में खाएं, सभी को खिलाएं ऐसा लड्डू। बहुत बार सुबह उठते हैं, उठने के बाद बहुत थकान थकान लगती है, तो ऐसे समय में ये लड्डू ज़रूर खाना चाहिए। एक लड्डू खा लें और दूध पी लें। तो मेरे लड्डू बन के तैयार हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे दूसरी रेसिपी में। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।